हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ हम बताएंगे। मैथ में आपको अलजेब्रा का हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन भी बताएंगे, यानी कि अलजेब्रा का आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो अगर आप भी एसएससी का ये रेलवे का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि अलजेब्रा से रिलेटेड जो एकदम इम्पोर्टेंट हो, यानी कि VBI क्वेश्चन होगा जो रेलवे में पूछता हो या एसएससी में पूछता है, ठीक ना, सब के सब हम क्वेश्चन आज को हम इस वीडियो में कराने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला नंबर आपको बता दें कि अलजेब्रा जो है ना एसएससी के, यानी कि प्री में जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि क्या कहता है 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। और मेंस में जो है ना, यानी कि मेंस में जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है का, ठीक। मेंस में 2 से 3 या 4 भी क्वेश्चन पूछ सकता है का, ठीक ना, 2 से 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है का, ध्यान दीजिएगा। पहले हम आपको एकदम बिल्कुल बेसिक बताएंगे, अलजेब्रा का पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम आपको इसका हम फार्मूला से भी बताएंगे, ठीक। उसके बाद इसका आइडेंटिटी भी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी बताएंगे, वैल्यू पुटिंग भी बताएंगे और सिमेट्रिक मेथड भी बताएंगे, यानी कि सारा का सारा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, जब आपको दिया हो रहे x + 1 बटा में x बराबर n दिया हुआ रहे, अगर आपसे पूछे x² + 1 बटा में x² क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि जब आपको x + 1/x बराबर अगर n दिया हुआ रहे, अगर x² + 1 बटा में x पूछे, तो सबसे इसका बेसिक बिल्कुल हम आपको बेसिक बताते हैं। बेसिक क्या होता है कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, इसके तरफ दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो x + 1 बटा में x का होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि n के स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab होता है। उसी प्रकार इसका भी कर लेंगे, तो x² a² प्लस में b², यानी कि 1 बटा x² a² + b² प्लस 2ab। 2a के वैल्यू कितना है, x है, b के वैल्यू कितना है, 1 बटा में x है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि x कट जाएगा ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि x² + 1 बटा में x² इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कि 2 है ना, 2 हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि n² - 2 हो जाएगा। तो अब ये आया कि जब आपको देखिए x² + 1 x² प्लस में 1 बटा में x² का वैल्यू क्या आया, तो n² - 2 होया। यानी कि जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे कि x + 1 बटा में x बराबर अगर n दिया हुआ रहे, अगर आपसे पूछे x² + 1 बटा में x², तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है क्या, n² - 2 होगा। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं क्या, कि देखिए जब आपको x + 1 बटा में x बराबर 5 दिया हुआ रहे, अगर आपसे पूछे x² + 1 बटा में x² क्या होगा, तो डायरेक्ट आपको ये याद रखना है क्या है कि जब x + 1/x का वैल्यू n दिया हुआ रहेगा, तो आपको x² + 1 बटा में x² का वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट ये निकाल देना है कि n² - 2। क्या लिखना है कि n² - 2। तो n के वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 में से कितना आ जाएगा, n के 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है वो। देखिए, ये तो हम बताए शॉर्टकट मेथड ये याद रखते हैं। इसका हम बेसिक मेथड देखिए, इसका बेसिक हम क्या बताएं कि सबसे पहले इसका और इसका दोनों तरफ हम होल मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए, यानी x + 1 बटा में x के होल स्क्वायर इक्वल टू में, यानी कि 5 के स्क्वायर। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर, हम आपको क्या बताएं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कि a² + 2ab प्लस में b² होता है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो इसी तरीका से इसको लगा दीजिए क्या, यानी कि a² प्लस में b² प्लस में क्या हो जाएगा, 2ab, यानी 2 × a × b क्या हो जाएगा, इतना बराबर कितना है, 5 है 25 हो जाएगा ना। अब देखिए, ये अगर x कितना हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो इक्वल टू में हो जाएगा, यानी x² + 1 बटा में x²। देखिए, ये 2 प्लस में है, ये बराबर कि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 25 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पर भी आया 23, यहाँ पर भी 23 आया। तो यानी कि दोनों में कितना आया, आंसर सेम होगा। बशर्ते आपको ये याद रखे यानी n² - 2, तो बहुत जल्द क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इतना आपको फार्मूला से नहीं बनाने की ज़रूरत है, ठीक ना, लेकिन ये पहले आपको याद रखेगा। उसी तरीका से
आपको अगर क्वेश्चन एक और हम देख के बताते हैं कि जब आपको x प्लस 1 में x बराबर अगर 11 दिया हो रहा है, आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर दिया हो रहा है तो डायरेक्ट एन स्क्वायर माइनस में 2 कर देना, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121 माइनस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, और हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको अभी क्या बताएं कि जब आपको यानी x प्लस 1 में x बराबर अगर n दिया हुआ रहे, आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, तब लगाना है क्या n स्क्वायर माइनस में 2 ये लगाना है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे हम आपको 2 क्वेश्चन भी करके बता दिए। अब चलते हैं हम क्यू की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जब आपको कि x प्लस 1 में x बराबर अगर n दिया हुआ रहे, ठीक ना, अगर आपसे पूछे एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या एन क्यू माइनस में 3n होता है। ये होता है एन क्यू माइनस में 3n होता है। ठीक ना। अब ये कहाँ से आता है ये चीज़ हम लिख के बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका हम सबसे पहले डिटेल सॉल्यूशन हम बताते हैं। देखिए बेसिक से यानी कि इस दोनों तरफ हम क्या करेंगे क्यू करेंगे। ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 में एक्स का होल क्यू इक्वल टू में कितना हो जाएगा एन के होल क्यू हो जाएगा। आपको पता होगा क्या ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, यानी कि ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी होता है। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है। अब इसी पे बैठा दीजिए इसको, तो ए के क्यू यानी कि एक्स के क्यू प्लस में बी के क्यू 1 में एक्स क्यू अब प्लस में 3a, ए के वैल्यू कितना है x इंटू में बी के वैल्यू कितना है 1 में x हो जाएगा। 3ab इंटू में हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि x प्लस में 1/x, x प्लस में 1 में x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा n के क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए कि ई एक्स से एक्स से कैंसिल होगा, कटेगा ना, एक्स से एक्स कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, लिखिए यहाँ पर कि एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू प्लस में 3। अब देखिए x प्लस 1/x, अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x के वैल्यू हमको दिया। देखिए x प्लस 1/x के वैल्यू कितना दिया है n दिया हुआ है, यानी कि टोटल का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है n दिया हुआ है ना। तो इसके बदला हम n लिख सकते हैं, n इंटू में n बराबर क्या हो जाएगा n क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू बराबर कितना होगा n क्यू, ये 3n है, इसको इधर ले जाएंगे n क्यू माइनस में 3n हो जाएगा। हम आपको शुरू में ही बताए थे कि जब आपको x प्लस 1/x बराबर n दिया हुआ रहे, तो एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू अगर पूछे तो n क्यू माइनस में क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हम डायरेक्ट कहते याद रखने के लिए इसका हम डिटेल हम करके हम भी बता दिए कि n क्यू माइनस में 3n आता है। अगर फार्मूला भूल जाइएगा ना, इस फार्मूला पर यानी कि इसको डायरेक्ट हम क्या कहते हैं प्रोसेस से में भी हम बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस से बनाइएगा ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको करना है क्या, ये चीज़ याद रखना है कि एन क्यू माइनस में 3n याद रखना है। ठीक, और ये फार्मूला भी याद रखना है कि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी होता है, ये फार्मूला है। ठीक ना। इस पर भी हम क्वेश्चन हम कुछ करके हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जब आपको x प्लस 1 में x बराबर अगर 3 दिया हो रहेगा, कहेगा क्या कि एक्स क्यू यानी एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले आपको अगर डिटेल सॉल्यूशन करना है ना, ये दोनों को होल क्यू दोनों तरफ क्या करेंगे होल क्यू करेंगे। होल क्यू करके ये फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यू बताया, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ये फार्मूला हुआ ना। या आपको हम बता दिए हैं ना कि जब आपको x प्लस 1 में x बराबर n दिया हो रहा है, एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू पूछे तो क्या हो जाएगा n क्यू माइनस में 3n हो जाएगा। तो यही चीज़ ये चीज़ से ना आपको ये याद रखिएगा ना, तो क्वेश्चन आपको बहुत जल्द बनेगा। ठीक है ना। तो इस पर लगाइए, देखिए क्या होगा, तो n क्यू यहाँ पर लिखिए कि n क्यू माइनस में 3n, तो n के वैल्यू कितना है 3, 3 के क्यू क्या होता है 27 होता है। ठीक ना। अब यहाँ पर n है तो 3n के 3 तिया 9 हो जाएगा, 27 में से 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हुआ। फिर एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आपको क्वेश्चन में x प्लस 1 में x बराबर अगर 5 दिया हुआ है, अगर आपसे पूछे एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट निकालना है।
इसको हम ना क्या कहते हैं, प्रोसेस से हम बताएं, डिटेल हम इसको हम करके बताते हैं। हालांकि फार्मूला तो आपको हम बता दिए क्या, एन क्यू माइनस में 3n होता है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, दोनों, चलिए चाहे हम डायरेक्ट ही बता देते क्या होता है, एन क्यू माइनस में 3n होता है। ये देखिए, अगर डिटेल सोल्यूशन करना चाहते हैं तो इसका हॉल क्यू करना है, दोनों तरफ हॉल क्यू करना है, और a प्लस बी का हॉल क्यू यहाँ पर हम बता दिए ना कि यहाँ देखिए इस पर हमको क्या करना है, इसको बैठा देना है। तो एन क्यू माइनस में 3n, तो 5 के क्यू कितना हो जाएगा, 125 होता है, माइनस में 15 हो जाएगा। तो 125 में से 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, 2 में से 1 गया यानी 110 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या कि मान लीजिए कि x प्लस 1 बटा में x बराबर, अगर रूट में 3 दिया रहा है, अगर कहेगा फाइंड द वैल्यू, क्या यानी कि एक्स क्यू प्लस 1 बटा में एक्स क्यू का मान कहता है निकालने के लिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर, अगर आप डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो a प्लस बी का हॉल क्यू लगा दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो फार्मूला लगा दीजिएगा। आपको हम बता दिए हैं क्या कि जब x पर, देखिए यहाँ पर है कि x प्लस 1 बटा में x बराबर, अगर n दिया रहे एक्स क्यू प्लस 1 बटा में एक्स क्यू पूछेगा तो डायरेक्ट करें एन क्यू माइनस में 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि देखिए एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन क्यू माइनस में 3n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, रूट के कितना है, देखिए रूट के 3 के क्यू माइनस में 3 इंटू में रूट में 3 हो जाएगा। अब इसको रूट 3 है ना, यहाँ क्यू करेंगे यानी कि 3 बार। अब यहाँ पर देखिए 3 बार इसको गुना करके हम बताते हैं, रूट 3 गुने 3। देखिए इसको गुना करेंगे रूट 3 गुने, देखिए ये जो है ना, इसको गुना करेंगे ना तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस में पहले से ही 3 रूट 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 3 रूट 3 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हम 3 को 4 को बताए हैं, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाला, कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो हम इसके लिए बना सकें। ठीक ना, अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को क्या करना है कि सब्सक्राइब करना लेना है। ठीक ना, अगर आप वीडियो देखें, अगर पसंद आया है तो क्या करना है कि लाइक कर देना है। ठीक ना, अगर आपको इसी तरीक़ा से मतलब क्वेश्चन के, अगर हम तरह तरह के क्वेश्चन हम डिटेल सोल्यूशन लावे तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कहिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बना सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।